अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि समी इब्राहिम वापस आ चुके हैं, लेकिन समी इब्राहिम के वापस आने के बाद एक खामोशी थी जिसके टूटने का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। सबको बहुत बेचैनी से इंतज़ार था कि समी इब्राहिम आकर यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ देंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि उनको किन लोगों ने उठाया था, किन वजूहात की बिना पर उठाया था और उनको कहाँ पर रखा गया, उनके साथ क्या सलूक किया गया। 3 दिन तक खामोशी के बाद 3 दिन तक समी इब्राहिम ने किसी किस्म का कोई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई वीडियो बयान नहीं जारी किया। और अब 3 दिन के बाद समी इब्राहिम ने अपना एक व्लॉग पेश किया है जिसमें कि वो बहुत ही पुरसुकून नज़र आ रहे हैं। और इसमें उन्होंने अपने जो उनको जिस तरह से अगवा किया गया, जिस तरह से उनको उठाया गया, उसके बारे में भी बातचीत की। लेकिन उनका कहना ये था कि क्योंकि उनके पूरे वजूद को काले कपड़े से ढका हुआ था, उनके चेहरे को 3 काले कपड़ों से ढका हुआ था, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, और वो 3 से 4 लोग जो कि उनको वापस छोड़ कर गए, वो इस तमाम रास्ते के दौरान जब वो उनको समी इब्राहिम को वापस लेकर आ रहे थे तो उन्होंने आपस में किसी किस्म की कोई गुफ्तगू शनीद नहीं की कि जिससे वो कुछ अंदाज़ा लगा पाते कि ये कौन लोग हैं, या वो किसी आवाज़ को शिनाख्त कर पाते कि जो उनके साथ लोग मौजूद हैं ये कौन लोग हैं। समी इब्राहिम का कहना था, ये मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान सका, मैं कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता, अगर मुझे 1% भी अंदाज़ा हो जाता, मैं किसी की शिनाख्त कर पाता, तो आप यकीन करें कि मैं अपने इस व्लॉग में उसका नाम भी डिक्लेयर कर देता, उस शख्स की शिनाख्त को भी बता देता। इसी के साथ साथ समी इब्राहिम का ये कहना था, जो तस्वीर सोशल मीडिया पर एक हस्पताल से उनकी शेयर की गई, उसके बारे में समी इब्राहिम ने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि जब मुझे छोड़ा गया तो उस वक्त मेरे दिल की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, कभी तेज़ हो रही थी, कभी हल्की हो रही थी, जिससे कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे जो दिल के मामलात हैं वो ठीक नहीं हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि समी इब्राहिम को 4 स्टंट डले हुए हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने अपने भाई को कॉल की तो वो मेरे वकील के साथ मौजूद थे, मेरे ही केस को डिस्कस कर रहे थे। उनकी एक साथी सहाफ़ी एंकर भी उनके साथ मौजूद थी, और इन्होंने जब उन लोगों को बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक कब्रिस्तान के पास मौजूद हूँ, तो कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के बाद ये लोग इनको लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। और जब समी इब्राहिम ने इनको अपने दिल की कैफियत के बारे में बताया तो उन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि पहले फ़ौरन हम लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि समी इब्राहिम का के वैसे भी दिल में 4 स्टंट डले हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़रूरी था कि फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाया जाए कि खुदा न खास्ता दिल में कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहाँ पर के उनके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हुए और इको वगैरह की गई, एंजियोग्राफी की गई, और उनको 3 से 4 घंटे वहाँ पर रोका गया। उसके बाद रात के तकरीबन 3-4 बजे समी इब्राहिम अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद भी उनका ये कहना है कि मेरा ब्लड प्रेशर क्योंकि कंट्रोल में नहीं था, मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई था, मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं किसी से बात करता, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं आराम करूं और हर तरह की बातचीत से परहेज़ करूं। और आज जब वो ये व्लॉग दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि अब मैं आज अपनी सेहत को कुछ बेहतर महसूस कर रहा था और काफ़ी दिन हो चुके थे मैं आप लोगों से मुनक़ता था, तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग करके आप सबका शुक्रिया अदा करूं। उन्होंने तमाम कौम का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने उनके लिए दुआएं की, जिन्होंने उनके लिए ट्वीट्स किए, और उनका ये कहना था कि मैं आज आप लोगों में मौजूद हूँ तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूँ। इसी के साथ साथ वो उन्होंने जिब्रान नासिर की गुमशुदगी पर बहुत ज़्यादा मज़म्मत की, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आए। और उनका ये कहना था कि क्योंकि जिब्रान नासिर का ताल्लुक़ PTI से नहीं है, क्योंकि जिब्रान नासिर का ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से नहीं है, ना ही उनका ताल्लुक़ 9 मई के किसी वाक़यात से है, तो इसलिए हम लोग इस बात से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, परेशान हैं कि आखिर जिब्रान नासिर को किन लोगों ने उठाया है, और इसके बारे में हम कोई फ़ैसला कर भी नहीं सकते, कोई कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये नामालूम लोग कौन हैं जिन्होंने जिब्रान नासिर को अगवा किया है। खुदा का शुक्र है कि जिब्रान नासिर तो अब अपने घर पहुंच चुके हैं, बाजियाब हो चुके हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने इमरान रियाज़ खान के लिए भी दुआ की कि खुदा करे कि वो भी जल्द अज जल्द बाजियाब होकर हम लोगों के दरमियान में आएँ और हम लोगों से बातचीत करें। इसी के साथ साथ उन तमाम लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो समी इब्राहिम की हिमायत में ट्वीट्स करते रहे, और उनका ये कहना था कि जिब्रान नासिर के लिए भी तमाम इंसानी हुकूक़ के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन सबको चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं, और जिब्रान नासिर को बाजियाब करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वह मज़लूम लोगों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, मज़लूम लोगों की आवाज़ बनते हैं।
اس وقت تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جبران ناصر واپس آ چکے ہیں. یقیناً سمیع ابراہیم کو بھی اس خبر سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی. ہم سب اس بات پر خوش ہیں کہ سمیع ابراہیم بھی ہم لوگوں کے بیچ میں واپس آ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جلد وہ ڈیلی کی بنیاد پر اپنا جو بول نیوز کا جو پروگرام تھا اس کو بھی سٹارٹ کریں گے اور اپنے ولاگز بھی ہم لوگوں کو دیتے رہیں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ان کو اغوا کیا گیا ہے یہ ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری ہے. ضرور وہ ہم سے اس کو بھی شیئر کریں گے، لیکن ظاہر ہے ابھی ہر چیز جو ہے اپنے وقت پر ہی بیان کی جاتی ہے. ابھی معاملات اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ اس وقت وہ زیادہ تفصیلات شیئر کر سکیں. لیکن جہاں تک ان لوگوں کی شناخت کی بات تھی کہ جس پہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ آ کر بتائیں گے کہ انہیں کنہوں نے اٹھایا، کس وجہ سے اٹھایا، تو وہ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی کو بھی شناخت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے منہ کو باقاعدہ طور پر ڈھکا ہوا تھا، میری آنکھوں پر کالی پٹی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے سمیع ابراہیم نے ملک کی حالات کے لیے دعا کی کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان کی سیاست جتنی زہر آلود ہو چکی ہے، اس سے نکلنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ظاہر ہے ہم سب بھی دعا کر رہے ہیں اللہ پاکستان کو ان حالات سے باہر لے کر آئے. یہ حالات ناقابل برداشت ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین بھی ہیں. کب کہاں کس کی گمشدگی ہو جائے، کب کس کو کیسے اٹھا لیا جائے، اب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہر شخص، ہر بندہ پاکستان میں پریشان ہے. خدا ہمارے ملک پر اپنا رحم کرے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کے رستے پر لے کر آئے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.